अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मोमेंटम क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो किसी भी बॉडी अगर कोई मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ v और उस वेलोसिटी और मास का जो हासिल ज़रब होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका मोमेंटम कहलाता है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, हरकत करती हुए बॉडी का जिस्म की वेलोसिटी और मास का जो हासिल ज़रब है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं कि हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो कैसे आती है, वो हमारे पास होती है, इसको p के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमारे पास बराबर होता है mv के साथ। किसके बराबर होता है, mv। अब यहाँ पे अगर देखें इसकी डायरेक्शन देखना चाहें कि हमारे पास डायरेक्शन कौन सी, किस डायरेक्शन के अंदर होगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो मोमेंटम is a vector quantity. The direction of momentum is along the direction of मूविंग बॉडी, या हम इसको कह सकते हैं कि जिस सिमत में हमारे पास उस बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी सिमत में हमारे पास उसका क्या होगा, मोमेंटम मूव करता है। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट के लिए हमारे पास है, हम p इज इक्वल टू लिखा कि इसके बराबर है mv के लिए, और मास का यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड, और ये हमारे पास SI यूनिट टर्म्स के अंदर किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, या हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, न्यूटन सेकंड्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास मोमेंटम के डिमेंशंस भी फाइंड आउट किए जाते हैं कि वो डिमेंशंस कैसे होते हैं, कि डिमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे। अब मोमेंटम है हमारे पास, p का मोमेंटम है इज इक्वल टू हमारे पास है मास का डिमेंशन है और साथ में हमारे पास उसकी वेलोसिटी का डिमेंशन है। मास के लिए हमारे पास कैपिटल M लिखा जाता है और v के लिए हमारे पास डिस्टेंस ओवर t होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ml t इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, उस मोमेंटम के डिमेंशंस आ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका फिजिकल मीनिंग बताता जाऊं कि अगर हमारे पास दो सेम बॉडीज हैं, सेम मास है बॉडीज, एक हमारे पास ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मतलब कह लें कि सेम मास ऑफ बॉडी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी कम है एक की ज्यादा है, और जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होती है उस बॉडी को रोकना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। फिर सेम लाइक दैट कि अगर हमारे पास सेम मास हो, क्या हो, सेम वेलोसिटी हो और मास क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसके अंदर जो ज्यादा मास होगा उसको हमारे पास रोकने के लिए भी जरूरत क्या होगी, उसको ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पे रिलेशन देखना है कि हमारे पास रिलेशन है बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, के फोर्स और मोमेंटम के दरमियान हम रिलेशन कैसे ड्राइव करते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, इसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम नाम दे देते हैं F का, और किस वेलोसिटी के साथ वो मूव करना शुरू करती है, vi की वेलोसिटी के साथ। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा था कि जब किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगती है तो वो डिस्टेंस कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये बॉडी मूव करते हुए इस बॉडी पे आ जाती है और यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, vf है। क्या है हमारे पास, vf। अब यहाँ पे देखें इसका इनिशियल मोमेंटम
पी आई जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी आई के बराबर है। और इसका अगर मोमेंटम देखें तो वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के साथ उसका मोमेंटम होगा, वो आ जाएगा हमारे पास वी एफ आ जाएगा। तो हम कैसे ड्राइव करते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी, वो हमारे पास है किस चीज के, उसको हमने नाम दिया हुआ है पी आई का, और ये हमारे पास आ जाता है एम वी आई के साथ। और फिर हमारे पास बॉडी का फाइनल मोमेंटम है ऑफ बॉडी के, बॉडी का फाइनल मोमेंटम वो हमारे पास है पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। अब यहां पे देख रहे हैं कि हमारे पास शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए उसको कुछ टाइम लग रहा है, उस टाइम इंटरवल के लिहाज से मोमेंटम में क्या आ रही है, तब्दीली आ रही है। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम। वो हमारे पास आएगा, उसको हम डेल पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इट मीन्स कि हमारे पास वो बराबर है किस चीज के, एम वी एफ माइनस एम वी आई के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जो है वो इस चीज के बराबर आ गया। और यहाँ पे हम ले लेते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि हमारे पास डेल पी ओवर टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या चीज, एम वी एफ माइनस एम वी आई के बराबर आ गया, ओवर हमारे पास क्या चीज है, टी। अगर यहां से मैं m को कांस्टेंट ले लूं, कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा हमारे पास वी एफ माइनस वी आई ओवर हमारे पास क्या चीज है, टी। देन हम जानते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो किस चीज के बराबर होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एम ए के बराबर आ गया। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं ए रिलेशन का। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि जब उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है तो उसने एक्सेलरेशन पैदा किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन हमारे पास फोर्स के लिहाज से हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या टर्म आती है, वो हमारे पास होता है F इज इक्वल टू एम ए, और ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, B। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास रिलेशन नंबर A और रिलेशन B की राइट साइड दोनों की बराबर है, तो हमारे पास उनकी लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाती हैं। सो क्या लिखते हैं, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 A एंड B, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो वो हमारे पास किस चीज के बराबर आएगा, यहां पे लिख लेते हैं, हमारे पास है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास था इस चीज के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर हमारे पास क्या चीज है, टाइम है। तो यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियसली लिखा था कि हमारे पास पी आई एम वी आई के बराबर होता है, पी एफ हमारे पास है एम वी एफ के बराबर होता है, तो यहाँ पे अगर लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर क्या आ गया हमारे पास, टाइम आ गया। ये हमारे पास उसकी टर्म होती है कि अगर हमारे पास फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन लिखना हो तो वो किस तरह के बराबर होता है। अगर इस चीज को हमें डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स।
कैसे डिफाइन करते हैं इसको? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये हमारे पास रिलेशन है किस चीज का? फोर्स और मोमेंटम का। कि हमने पहले देखा कि मोमेंटम क्या था, मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म देखी, डायरेक्शन देखी, यूनिट देखा, फिर उसके हमने डिमेंशंस भी ड्राइव किए, फिर हमने रिलेशन ड्राइव किया है बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स के दरमियान कि अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेते हैं किसी भी बॉडी का तो वो हमारे पास बराबर आता है उसकी अप्लाइड फोर्स के ऊपर कि जितनी हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की थी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।